संतों और भक्तों की कहानियों की श्रृंखला में आज की कहानी है स्वामी शिवानंद महाराज की। दोस्तों, रात का वो समय जब पूरी दुनिया सो चुकी होती है, लेकिन कुछ आत्माएं जाग रही होती हैं। कुछ ऐसे रहस्य जो सिर्फ सच्चे साधकों को ही दिखाई देते हैं। आज की कहानी एक ऐसे संत की है जिन्होंने भगवान को सिर्फ महसूस ही नहीं किया, बल्कि उन्हें अपनी आंखों से देखा। ये घटना है ऋषिकेश की, गंगा के किनारे, जहाँ हर लहर एक रहस्य छुपाए हुए बहती है। वहीं रहते थे एक शांत, गंभीर और रहस्यमयी संत, स्वामी शिवानंद सरस्वती। उनकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे वो इस दुनिया के नहीं, किसी और ही लोक के हों। एक रात कुछ ऐसा हुआ जो आज तक एक रहस्य बना हुआ है। आधी रात का समय था, आसमान बिल्कुल काला था, चारों तरफ सन्नाटा, सिर्फ गंगा की हल्की आवाज़। स्वामी जी अपने छोटे से कक्ष में गहरी साधना में बैठे थे। तभी अचानक हवा का एक तेज झोंका आया, दिया जोर जोर से हिलने लगा और फिर कमरे में एक अजीब सी खुशबू फैल गई, जैसे किसी दूसरे लोक का द्वार खुल गया हो। स्वामी जी ने धीरे से अपनी आंखें खोली और जो उन्होंने देखा वो किसी इंसान के बस की बात नहीं थी। उनके सामने एक तेजस्वी आकृति खड़ी थी। ना कोई दरवाज़ा खुला, ना कोई आहट हुई, बस वो अचानक प्रकट हो गए। उनका शरीर जैसे प्रकाश से बना हुआ था, आंखों में ऐसी चमक जिसे देख पाना भी मुश्किल था। स्वामी जी समझ गए ये कोई साधारण दृश्य नहीं है। उन्होंने तुरंत हाथ जोड़ लिए। कमरे में सन्नाटा और भी गहरा होता चला गया। फिर वो दिव्य स्वर गूंजा, शिवानंद। आवाज़ इतनी गहरी थी जैसे आकाश से आ रही हो। तुमने भजन किया, तुमने सेवा की, और सबसे बड़ी बात, तुमने खुद को मिटा दिया। स्वामी जी का शरीर हल्का कांप उठा। उन्होंने धीरे धीरे पूछा, प्रभु, आप कौन हैं? कुछ क्षणों के लिए पूरा वातावरण ठहर गया। फिर उत्तर आया, जिसे तुम ढूंढ रहे थे वही तुम्हारे सामने खड़ा है। अब जो बात कही गई वो और भी चौंकाने वाली थी। अब तुम्हारा कार्य पूर्ण हो चुका है। या तो तुम इस शरीर को यहीं त्याग कर हमारे साथ चल सकते हो, या फिर इस संसार में रहकर लाखों लोगों को मार्ग दिखा सकते हो। दोस्तों, सोचिए, एक संत के सामने खुद भगवान खड़े हों और उन्हें ये विकल्प दें। कुछ देर तक स्वामी जी शांत बैठे रहे। गंगा की आवाज़ अब और तेज लगने लगी थी। फिर उन्होंने धीरे से कहा, प्रभु, अगर मेरी सांसें किसी और के काम आ सकती हैं तो मैं यहीं रहना चाहता हूँ। जैसे ही उन्होंने ये कहा, वो दिव्य आकृति मुस्कुराई। पूरा कमरा प्रकाश से भर गया और फिर अचानक सब कुछ गायब हो गया। अगली सुबह स्वामी जी पहले जैसे नहीं थे। उनकी आंखों में अब एक अलग ही तेज था, एक अलग ही शांति। उस दिन के बाद उन्होंने एक ऐसा मिशन शुरू किया जिसे आज हम डिवाइन लाइफ सोसाइटी के नाम से जानते हैं। कहा जाता है, अपने जीवन के अंतिम दिनों में स्वामी जी अक्सर कहते थे वो फिर आएंगे। और एक दिन गंगा किनारे बैठे बैठे उन्होंने आंखें बंद की, हल्की सी मुस्कान आई और हमेशा के लिए शांत हो गए। दोस्तों, हर किसी को ये अनुभव नहीं होता। भगवान हर किसी को दिखाई नहीं देते, लेकिन जो खुद को पूरी तरह मिटा देता है, शायद उसे भगवान खुद ढूंढ लेते हैं। अगर आप भी ऐसे अनसुने रहस्यों को जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ कहानियाँ नहीं सुनाते, हम आपको उन रहस्यों से मिलवाते हैं जो दुनिया से परे हैं। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।